अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। एंड येट अगेन लेकर आया हूँ बहुत मज़ेदार सी रेसिपीज़ ओनली फॉर यू गाइस। आई रियली होप प्रीवियस जितनी हमने रेसिपीज़ को रिक्रिएट किया है, फ्यूजन किया है, आप लोग ने भी उसी तरीके से फ्यूजन जो है ना और मज़ीद बनाया होगा। और प्लीज़ आपने क्या करना है, व्हेनेवर यू गाइस आर मेकिंग एनीथिंग, कोई भी चीज़ को आप रेप्लिकेट करते हैं, मेक श्योर टू टेक अ पिक्चर एंड सेंड इट टू आवर ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज जो मसाला रेसिपीज़ के नाम से है। अच्छा, आज की रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि कल कोरियन किया था, आज हम थाई कर रहे हैं। इसके अंदर 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स जो हैं जो लाजमी हैं। देयर अ बिट प्राइसी, लेकिन ये कि उसका फ्लेवर बहुत ही बेहतरीन है। आज का हमारे पास सवाल भी है। सवाल ये है कि आपने मुझे बताना है कि थाई जो फूड है, जो थाई कुजीन है, उसके अंदर 2 से 3 जो मेन इंग्रेडिएंट है वो क्या जाता है खाना बनाने में। ठीक है, यह आपने मुझे बताना है क्योंकि यहाँ पर मेरे पास पेस्ट है जो स्टोर बॉट है। आप इजीली स्टोर बॉट ले सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर 2 से 3 चीज़ें प्रॉपर डलती हैं, उसको काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। ये पेस्ट ग्रीन वाली 2 तरीके की मार्केट में मिलती है, एक होती है ग्रीन, एक होती है रेड, एंड इट्स क्वाइट प्राइसी। लेकिन यही अगर आप घर में रख लेंगे, इससे आप समझे कि पूरा एक छोटा टब मिलता है वाइट कलर का, उस पर लिखा होता है कि थाई पेस्ट। एंड ये है कि आप इजीली अच्छा खासा जो है ना क्वांटिटी बना सकते हैं उससे। ये समझे आपके रेसिपी 2 से 3 खाने की चम्मच होगी, तो इसको मैं डिवाइड कर लूँगा थाई सेसमी नूडल्स में और थाई ग्रीन करी में। अब इसके अंदर आपने जो मेन और मज़ीद जो चीज़ है जाता है इसके अंदर तुलसी का जो आपके लीव्स होते हैं, बेसिल लीव्स, वो जाते हैं। एंड साथ में मशरूम्स हैं, कैप्सिकम है, यूजुअली ग्रीन्स जाते हैं। इसके अंदर पीस भी आप डाल सकते हैं। और साथ में मेरे पास कोकोनट मिल्क या कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। ठीक है जी, चिकन में बनाएंगे, आप बीफ में भी बना सकते हैं। चीज़ बनाते हैं या तो उसके अंदर राइस नूडल्स जाते हैं या सोबा नूडल्स जाते हैं, या तो एग नूडल्स जाते हैं जो ईजिली मार्केट में अवेलेबल हैं। राइस नूडल्स ये होता ही है कि बहुत ट्रिकी होते हैं एंड उसको यूजुअली लोग जो है ना ख़राब कर देते हैं और वो ज़्यादा देर तक चलते भी नहीं, बिल्कुल सॉगी हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंट वाले जो होते हैं। मेरे पास यहाँ पे एग नूडल्स हैं जो चाइनीज़ स्टोर्स से मिलते हैं, आप देख सकते हैं। ये देखें, ये बिल्कुल अलग हैं एंड ये वाइट कलर का इसका जो डो होता है ना वो होता है, ये आप देख सकते हैं। ईजिली मार्केट में अवेलेबल है, चीप भी हैं। बस आपने क्या करना है, इसको 2 से 3 मिनट बॉइलिंग वाटर के अंदर इसको अच्छे तरीके से बॉईल करना है, फिर इसको बॉइलिंग वाटर के अंदर ही रहने देना है। तो और मज़ीद 2 से 3 मिनट लगेंगे, उसके बाद बड़े बेहतरीन से जो नूडल है ना बड़े डबल इन साइज़ हो जाएंगे। ठीक है जी, इसको यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से निकाल देता हूँ। इसको मैं तोड़ूंगा नहीं क्योंकि आज जस्ट वांट टू ब्रेक इट। मैं चाह रहा हूँ कि प्रॉपर तरीके के हमारे जो नूडल्स हैं वो इसमें आएँ। एंड ये ले, ठीक है, प्लीज़ कॉल करें। आज का सवाल ये है कि थाई कुजीन के अंदर क्या मेन इंग्रेडिएंट जाता है, थाई पेस्ट जो होती है, ठीक है, उसके अंदर भी क्या क्या चीज़ें जाती हैं। प्लीज़ कॉल करके मुझे बताएं क्योंकि आई रिमेंबर हमने पूरा थाई वीक किया था जिसमें सारे काउंसिलेट से लोग आए हुए थे। ठीक है, उन्होंने प्रॉपर तरीके से सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी थी, प्रॉपर वो चीज़ें लेकर आए हुए थे, सारा इंग्रेडिएंट लेकर आए हुए थे आपके सामने, ताकि आपको भी नॉलेज हो इन चीज़ों की। एंड ईज़िली जो अब मार्केट में, प्रेस मार्केट में मिलना शुरू हो गया है। अच्छा, ये देखें, मैंने यहाँ पर नूडल्स जो हैं एग नूडल्स डाल दिए हैं। एग नूडल्स पतले वाले भी होते हैं, ये दूसरे वाइट वाले हैं जो चाइनीज़ स्टोर पे मिलते हैं। ईज़िली वैसे अवेलेबल हैं, लेकिन अगर ना मिलें तो जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं वहाँ पर तो मिल ही जाते हैं। नहीं तो बुखारी में एक चाइनीज़ स्टोर है, वहाँ पर भी आप ईज़िली जाके जो है ना ले सकते हैं। एंड अगेन आपको होता ही है कि अगर ऑथेंटिक चीज़ चाहिए, क्योंकि लोग बोलते हैं चाइनीज़ स्टोर तो है, लेकिन मैं उसकी ऑथेंटिसिटी ये बता दूं कि वो इसलिए चाइनीज़ स्टोर जो ऑथेंटिक क्योंकि वह चाइनीज़ अंकल बैठे हैं। ठीक है, अगर वो वहाँ पर चाइनीज़ अंकल बैठे हैं ना तो इट मीन्स वो ऑथेंटिक चीज़ है। ठीक है जी, अब यहाँ पर नूडल्स हो रही है, 1 से 2 उबाल आएगा, फिर मैं इसको बंद कर दूँगा एंड ये गर्म पानी के अंदर ही इसको रहने देंगे। आ जाते हैं हमारे यहाँ पर थाई पेस्ट। ठीक है, थाई पेस्ट बहुत स्ट्रॉन्ग होती है एंड ये देखें, इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा होता है। 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे, इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। और इसके अंदर आपने क्या करना है, यहाँ पर 2 से 3 जो है ना चीज़ें ये हैं कि आपने या तो सेसमी ऑयल बना लें या वेजिटेबल ऑयल के अंदर, या तो आपके पास ट्रफल ऑयल अगर है, ठीक है, तो वो आपने ऐड करना है। मेरे पास ट्रफल ऑयल है, ये मैं आपको बॉटल नाम नहीं दिखा सकता। ठीक है, ये ट्रफल ऑयल है। ठीक है, ये ऐसी बॉटल में आता है एंड सिंपली इसका फ्लेवर बहुत चेंज होता है। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव, लेकिन इसका फ्लेवर आपको बताऊँ बहुत ज़्यादा बड़ा बेहतरीन। और जितने रेस्टोरेंट्स हैं, जितने 5 स्टार रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है। ब्लैक ट्रफल ऑयल इसको कहा जाता है। ठीक है जी, अब आपने क्या करना है, इसके अंदर ऐड करना है गार्लिक एंड जिंजर फ्रेश। इसके अंदर पेस्ट कभी भी यूज़ ना करें, या गार्लिक एंड जिंजर।
अब इसको अच्छे तरीके से एरोमेटिक करना है आपने। जैसे अरोमा आना शुरू हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारी ग्रीन पेस्ट है उसको अच्छे तरीके से ऐड करके इसको पकाएंगे, एरोमेटिक करेंगे। फिर इसके अंदर हमने क्या करना है, दूध ऐड कर देना है, या तो क्रीम ऐड कर दें आप लोग, ऑब्वियसली डिपेंडिंग, अगर आप कोकोनट मिल्क ऐड करें तो फिर दूध डालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर सिंपली पाउडर है तो वो मैं ऐड कर दूँगा। देखें एरोमेटिक होना शुरू हो गया, इसको ट्रांसलूसेंट जो आपके समझे कि होना शुरू हो गया है। जैसी खुशबू आना शुरू हुआ है आपने क्या करना है, यहाँ पर पेस्ट ऐड कर देनी है। ये एक हीप्ड मैं ऐड कर रहा हूँ, ये दो, और साथ ही में अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने कुक कर लेना क्योंकि कच्ची होती है पेस्ट। और साथ ही में यहाँ पर जो चिकन है बिल्कुल थिनली स्लाइस्ड है, इस तरीके जिस तरीके से आपको रेस्टोरेंट में मिलता है, आपने बिल्कुल वैसे करना है। इसको मैं काटा हुआ है, ये अब इसको इसी के अंदर हमने प्रॉपर तरीके से कुक करना है। खुशबू बड़ी बेहतरीन होती है इसकी, यानी बिल्कुल ड्राई अप हो जाता है बहुत जल्दी, आप देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा मॉइस्चर नहीं होता। साथ ही में मेरे पास यहाँ पर बे लीव्स हैं तो उसको भी थोड़ा सा इम्पैक्ट बाद में भी ज़रूरत पड़ेगी, 1 से 2 लेके आपने ये तोड़ के डाल दें। फ्लेवर बहुत ज़्यादा अच्छा आता है इसका, बिल्कुल ये अलग रेसिपी है। एंड हमारे इसके अंदर आप कोई मज़ीद एज फ्यूजन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि देसी वर्जन होते हैं ना, हम लोग ऐड करते हैं मसाले मिर्च डाल दें, नहीं, इसको प्रॉपर ऑथेंटिक ही रहने दें, ठीक है जी। अब साथ ही में थोड़ा सा इसके अंदर जाएगा पानी, ताकि प्रॉपर तरीके से जो पेस्ट है वो मिक्स होना शुरू हो जाए। चूल्हा बिल्कुल अभी बंद कर देता हूँ क्योंकि बहुत हाई हो गया है। अब देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बिल्कुल चेंज होना शुरू हो गई है। इसी की पेस्ट के अंदर ये सारा का सारा चिकन पकेगा। अच्छा जी, अब क्या करना है, यहाँ पर सिंपली ब्रेक पे जाने से पहले कोकोनट पाउडर ऐड कर रहा हूँ एंड इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद कुक करूँगा। दूध ऐड करेंगे एंड इसको अच्छे तरीके से हमने क्या करना है, भुनाई करनी है। ब्रेक का टाइम हो गया, जैसे आप ब्रेक से वापस आएंगे आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। सेसमी नूडल्स, अज्जा नूडल्स 200 ग्राम, चिकन स्ट्रिप्स पकी हुई 200 ग्राम, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पीनट बटर या ताहिनी 1 खाने का चमचा, सिरका या लाइम जूस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 से 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च या सिराशा 1 चाय का चमचा, पानी 1 से 2 खाने के चमचे। टॉपिंग्स के लिए भुने तिल हस्बे ज़रूरत, कुटी मूंगफली हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश गाजर या खीरा हस्बे ज़रूरत, फ्रेश सिलेंट्रो या थाई बेसल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आज की एपिसोड इज़ थाई एपिसोड टुडे। हम बना रहे हैं यहाँ पर थाई ग्रीन करी। एज यू कैन सी यहाँ पर बे लीव्स जो है ना, आपने बे लीव में बोल रहा हूँ, आपका बेसल लीव जो है वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है एंड ये ग्रेवी बड़ी बेहतरीन सी होगी। कोकोनट पाउडर मैंने ऐड किया है। अब यहाँ पर जाएगा इसके अंदर मिल्क। इफ़ यू आर एडिंग कोकोनट मिल्क तो फिर आपको ऑब्वियसली मिल्क डालने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पाउडर ऐड किया था। अब इसको आपने अच्छे तरीके से कुक करना है। अब इसी के अंदर और मज़ीद हमने क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर मशरूम्स। आपने मशरूम्स ऐड करने हैं, शिटाकी भी ऐड कर सकते हैं, ऑब्वियसली दैट्स टोटली ऑप्शनल। साथ ही में यहाँ पर मेरे पास ग्रीन हेड्स हैं, ये जाएंगे, एंड थोड़ी सी सोया सॉस, ये थोड़ी सी इसके अंदर चीनी भी ऐड करूँगा, लेकिन अभी के लिए आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। इसको थोड़ा सा आप टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आपके टेस्ट बड के हिसाब से बिल्कुल अगर परफेक्ट है देन यू डोंट नीड टू एक्चुअली ऐड शुगर टू इट, ठीक है। अब सारी चीज़ें हमने ऐड कर दी हैं, बस अब मैंने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि डिज़ायर कंसिस्टेंसी आ जाए एंड ये प्रॉपर तरीके से थोड़ा सा जितना भी पानी एक्सेस है वो इवेपोरेट हो जाए और बड़ी बेहतरीन सी जो आपकी यहाँ पर पेस्ट जो करी है वो प्रॉपर तरीके से आ जाएगी एंड बिल्कुल माइल्ड कलर की होती है। आप इसके अंदर और मज़ीद पेस्ट ऐड कर सकते हैं, बट आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फ़ाइन एंड इसको और मज़ीद थोड़ा सा हम इसको कुक करेंगे। आप इसके अंदर सबसे एंड में यहाँ पर कैप्सिकम्स हैं वो ऐड करेंगे और साथ ही में यहाँ पर मेरे पास वाइट राइस, स्टीम राइस, इसके साथ इसको सर्व किया जाता है बस। और इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं करते, बहुत ईजी एंड बहुत फ्लेवरफुल ये जो है ना ये करी होती है। अब इसके अंदर ये है कि थोड़ा सा स्वीटर वर्जन पे जाती है ये। आप इसके अंदर बीन्स डाल सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अब आ जाते हैं इधर नूडल्स की तरफ। मैं आपको बताऊँ नूडल्स मैंने क्या किया है, ये आपको दिखा देता हूँ।
इसको गर्म पानी के अंदर सिंपली अब मैंने इसको सोक करना है। ये देखें, ये एक नूडल्स हैं जो चाइनीज़ वाली होती है। ये समझें, इसको 1 से 2 मिनट और मज़ीद मैं रखूँगा ताकि प्रॉपर तरीके से इसी के अंदर जो है ना सारा का सारा जज्ब हो जाए पानी, और ये और मज़ीद अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। अब यहाँ पर ये जो करी है विद टाइम प्रॉपर तरीके से अपनी डिज़ायर कंसिस्टेंसी पे आ जाएगी। प्लीज़ कॉल करें। एंड आज का सवाल भी ये है कि जो थाई कुजीन है उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है वो थाई पेस्ट में क्या जाता है या खानों के अंदर क्या जाता है। प्लीज़ कॉल करें एंड ताकि आप लोग बड़े बेहतरीन सी जो ड्राई आयरन है एनेक्स की वो ईज़िली आप जो है ना घर लेके जा सकते हैं। अब ये प्रॉपर तरीके से इसको मैं कॉन्स्टेंटली स्टर कर रहा हूँ। वी हैव अ कॉलर, अस्मा फ्रॉम उकाड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आवाज़ नहीं आ रही। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसे हैं? अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक। मुझे आपके शो की तारीफ करनी थी। थैंक यू सो मच। मैंने आपकी एक रेसिपी भी ट्राई की है, कौन सी वाली? रेशमी हांडी। अच्छा, कैसी बनी? बहुत टेस्टी बनी थी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने उसमें चीज़ की वेरिएशन की थी, मैंने चीज़ डाला था उसमें। बड़ा बेहतरीन है, फिर तो और मज़ीद मज़ेदार बन गई होगी। जी। कोई फरमाइश करेंगी? मुझे पूरी प्याजू सीखना है, अगर आप सिखा दे तो। ठीक है जी। एंड आज का हमारे पास जो सवाल है उसका जवाब देंगी प्लीज़? क्या है सवाल? सवाल ये है, थाई कुजीन के अंदर मेन इंग्रेडिएंट क्या जाता है? ये तो मुझे नहीं पता, कोई तुक्का लगा दें। क्योंकि मैं इतना कोई यूट्यूब वगैरह यूज़ नहीं करती, इसलिए मुझे पता नहीं है। चले, कोई बात नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। कभी कभार ना थोड़ा तुक्का भी लगा लेना चाहिए कि क्या पता तुक्का सही लग जाए। ठीक है जी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी होना शुरू हो रही है। एंड वैसे मैं तो बता दूँ, क्योंकि आपको पता है कि जो थाई पेस्ट है वो इससे बहुत रिच होती है। अगर आप उसको थोड़ा उसका अरोमा भी लेंगे थोड़ी सी बिटरनेस भी आएगी। एंड ये है कि ऑब्वियसली इसको प्रॉपर तरीके से डाइल्यूट करना पड़ता है दूध के साथ, या ऑब्वियसली आपने जिस तरीके से देखा यहाँ पर ग्रेवी में आप यूज़ कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपने इसको प्रॉपर डाइल्यूट करना पड़ता है। पानी के साथ कर लिया, कोकोनट मिल्क के साथ कर लिया, ताकि वो जो उसकी बिटरनेस है वो ख़त्म हो जाए। एंड इसके अंदर जो इनकी थाई की जो एक जिंजर होती है, सेलरीज होती हैं, वो उसको प्रॉपर तरीके से ड्राई अप करके उसका एक पेस्ट बनाया जाता है। एंड इतना हिंट मैंने दे दिया है, बस आपने जो है ना अब गूगल कर लें थोड़ा सा और फिर कॉल कर लें। अच्छा, अब यहाँ पर मैं इसको प्रॉपर तरीके से स्टर अप कर रहा हूँ ताकि नीचे ना लगे ये। एंड ये बड़ी बेहतरीन सी कंसिस्टेंसी इसकी आना शुरू हो गई है। इसको थोड़ा सा मैं थिकन अप करूँगा ताकि लिक्विडी ना रहे। एंड ऑब्वियसली इफ़ यू वांट टू ऐड मोर ग्रेवी, थोड़ी सी रनी ग्रेवी होनी चाहिए अगर आपको पसंद है, तो फिर अभी चूल्हा ये टाइम है बिल्कुल बंद करने का। ठीक है जी। अब क्या करना है, यहाँ पर मैं चूल्हा इनफैक्ट चेंज कर देता हूँ ये, ताकि ये विद टाइम प्रॉपर तरीके से पकती रहे। अब आ जाते हैं हमारे यहाँ पर नूडल्स। थाई सेसमी नूडल्स जो है ना बड़े मज़ेदार से होते हैं। एंड उसमें ऐसे जितनी चीज़ें नहीं जाती, बट ये कि जो पेस्ट इटसेल्फ है वो लाजमी ऐड करनी होती है। ग्रीन पेस्ट जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है। कैरेट्स भी ज़्यादा नहीं जाती हैं, हाफ़ कैरेट को थोड़ा मोटा मोटा आपने जूलियन करना है। कैबेज, पीनट बटर, ये चिली बीन पेस्ट, चिली फ्लेक पेस्ट नहीं है, ये चिली ऑयल नहीं है, चिली बीन पेस्ट है। ये मार्केट में मिल जाता है। इसको और ज़्यादा अगर आप रिड्यूस डाउन करेंगे चिली ऑयल को पीस कर प्रॉपर ब्लेंड करके, तो ये चिली बीन पेस्ट बन जाएगा। देख रहे हैं थोड़ा सा स्वीटर वर्जन पे होता है। पीनट बटर लाजमी जाता है, साथ में जिंजर गार्लिक है, फ्रेश पीनट्स, लेमन जूस, चिली फ्लेक्स एंड चिकन पाउडर। अब आपकी मर्ज़ी, या तो चिकन में बना लें, इसको पनीर में बना लें, नहीं तो आप इसको बीफ में भी इजीली बना सकते हैं। यूजुअली वैसे चिकन पे होता है। थोड़ी सी इसके अंदर चीनी भी जाएगी। एंड आपको पता है चीनी थोड़ा सा जो थाई खाना होता है थोड़ा स्वीटर नोट पे होता है और बड़ा मज़ेदार सा होता है। एंड मैं तो जब भी किसी रेस्टोरेंट जाऊँ तो हमेशा थाई खाना जो है ना लाजमी खाता हूँ, बी एट ग्रीन करी और रेड करी। रेड करी के अंदर थोड़ा सा ये होता है कि थोड़ी स्पाइसी वर्जन पे होती है,
क्योंकि इसके अंदर एक और चीज़ जाती होती है फ़िश सॉस, उसकी जगह ही मैंने सोया सॉस यूज़ किया, क्योंकि फ़िश सॉस एज सच उसका जो एक अरोमा होता है वो एज सच इतना अच्छा लोगों को ज़्यादा नहीं लगता, क्योंकि उसकी वजह से एक थोड़ी सी हीक आ रही होती है, एक अच्छी स्टिंजेंट सी एक स्मेल आती है। हमारे पास कॉलर हैं हुमैरा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है हुमैरा, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं आपका शो देखती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा है। मैं रेसिपीज भी ट्राई करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जवाब देंगी आज सवाल का? जी जी। जी। जो मेन इंग्रेडिएंट थाई फूड में डलता है वो फिश सॉस होता है। अच्छा, वापस थोड़ा गूगल करें। अच्छा। वन ऑफ द इंग्रेडिएंट्स यस, एंड ये समझें कि मैं आपको बताऊँ एक मेन इंग्रेडिएंट है, और ये पूरा हमने जो वीक किया था उसमें वो जो आए थे जितने भी काउंसिल से लोग आए थे वो प्रॉपर इंग्रेडिएंट लेकर आए थे, एंड उसको समझें कि वो बिल्कुल हमारे इंग्रेडिएंट की तरह है, लेकिन वो थोड़ा सा डार्कर कलर का होता है जो मेन उनका इंग्रेडिएंट है। और साथ में कुछ लीव्स होते हैं, उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देखें थोड़ा सा, आपको इतने इंग्रेडिएंट्स मैं कॉन्स्टेंटली बता रहा हूँ, सारी चीज़ें जो मेरी रेसिपी उसी के अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो भी मौजूद है। ठीक है, आप देख सकते हैं, करी को भी देख सकते हैं प्रॉपर, थोड़ा सा ना कभी कभार देखना भी आपको आंसर मिल जाएगा इसका। अच्छा जी, यहाँ पर कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी होना शुरू हो गई। अब मैंने क्या करना है, आ जाते हैं थाई सेसमी नूडल्स पे। ठीक है जी, एक काम करते हैं, ब्रेक आ गई है, मैं क्या कर रहा हूँ जैसे ही इसको और मज़ीद थिकन अप कर लेता हूँ, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर हम मज़ेदार से नूडल्स प्रेप करेंगे। थाई सेसमी नूडल्स अज्जा नूडल्स 200 ग्राम, चिकन स्ट्रिप्स पकी हुई 200 ग्राम, तिल का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पीनट बटर या ताहिनी 1 खाने का चमचा, सिरका या लाइम जूस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 से 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च या सिराशा 1 चाय का चमचा, पानी 1 से 2 खाने के चमचे। टॉपिंग्स के लिए भुने तिल हस्बे ज़रूरत, कुटी मूंगफली हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश गाजर या खीरा हस्बे ज़रूरत, फ्रेश सिलेंट्रो या थाई बेसल हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड, एंड हम बना रहे हैं यहाँ पर थाई एपिसोड हमारी हो रही है, थाई ग्रीन करी। एज यू कैन सी प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिमर हो रही है। आई एम जस्ट मेकिंग श्योर कि डिज़ायर कंसिस्टेंसी आ जाए। इसके अंदर जो मेन और जो चीज़ हमने ऐड करनी है, थोड़ी सी शुगर ऐड करेंगे, हाफ़ टी स्पून। ठीक है, थोड़ा सा स्वीटर वर्जन पे होता है, एंड इसके अंदर ऑब्वियसली मिल्क ऐड किया है, तो प्रॉपर तरीके से इसको और ज़्यादा सिमर डाउन करना है ताकि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, आ जाते हैं हमारे नूडल्स पे। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑयल ऐड करना है। सेसमी ऑयल है तो वेल एंड गुड है, वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर मेरे पास थोड़े से सेसमी सीड्स हैं जो कि मैं अभी ऐड करूँगा, ताकि थोड़ा सा इसको टोस्ट करना है हमने। ये समझें 1 से 2 खाने के चम्मच जाते हैं। ठीक है जी, और साथ ही मैं यहाँ पर जो मेरे पास ट्रफल ऑयल था वो ऐड करूँगा, ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा इनरिच हो जाए इसके अंदर। एंड अगेन इसको अच्छे तरीके से आपने थोड़ा टोस्ट करना है। ये मेन इसकी चीज़ है, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका मेथड। साथ ही में जिंजर एंड गार्लिक फ्रेश आपने ऐड करना है इसके अंदर। लेमन ग्रास मैं इसलिए ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि वो पेस्ट के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, जो थाई पेस्ट है ना हमारी, उसके अंदर। इसको अच्छे तरीके से आपने एरोमेटिक करना है। जैसे ही अच्छे तरीके से एरोमेटिक हो जाएगी, यहाँ आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंसी बड़ी बेहतरीन सी होना शुरू हो गई है। ऑलराइट, एंड यहाँ पर इसको सारा का सारा चिकन ऐड कर देंगे। You have to cook all the chicken with till, ginger, garlic, fresh. ठीक है जी, साथ ही में सोया सॉस थोड़ी सी, साथ ही में ये जो मैंने आपको बताया चिली बीन पेस्ट ये ऐड करेंगे। थोड़ा सा स्वीटर वर्जन पे होता है, और सारी चीज़ें मैं इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि सारा का सारा जो चिकन के ऊपर ये समझे मैरिनेट प्रॉपर तरीके से लग जाए। बहुत डिफरेंट सी स्पेगेटीज़ हैं, एंड इसके अंदर हम समझे स्वीट एंड टैंगी सा फ्लेवर आएगा आपको। और साथ ही में ये सारे जो लीव्स हैं, बेसिल लीव्स, ये ऐड करेंगे। पेस्ट है ग्रीन पेस्ट, थाई ग्रीन पेस्ट, ये ऐड कर देंगे। थोड़ी सी सोयाबीन पेस्ट रह गई थी,
इफ़ यू हैव बीन स्प्राउट्स यू कैन ऐड दैट इज वेल। थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड करेंगे, इसको अच्छे तरीके से आपने कुक करना है। वी हैव कॉलर तैयबा फ्रॉम कराची। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसी हैं तैयबा? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। जी सर, क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही थी मैं। बिल्कुल दीजिए। जी, एक तो जो करी पेस्ट होता है उसमें थाई रेड चिली यूज़ होती है और थाई ग्रीन चिलीज भी यूज़ होते हैं। उसके अलावा जो है वो लेमन ग्रास यूज़ होता है ठीक है, ओके, और कोकोनट मिल्क, कोकोनट क्रीम यूज़ होती है। ठीक है जी। सोच लें और भी कुछ चीज़ें हैं। अभी तक किसी ने जो है ना, किसी ने मुझे सही नाम नहीं बताया एक चीज़ का। बेसिल यूज़ होता है और इसके अलावा क्या नाम है, फिश सॉस यूज़ होती है, बेसिल यूज़ होता है और एक जिंजर की तरह का एक रूट होता है कलंगल करके, वो यूज़ होता है। क्या बात है भाई, ठीक है जी, आपने जवाब दे दिया है। मैं यही वेट कर रहा था, अभी तक नाम नहीं लिया किसी ने। हाँ। चलो अच्छा, आपकी उस पे बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मेरे जो है ना फैन है आपके माशाल्लाह। चलें, बस उन्होंने तो डिसाइड किया हुआ है कि हम शेफ ही बनेंगे। चले, थैंक यू सो मच। आई होप वो सारी रेसिपीज़ को देखते भी हैं, आपको कहते होंगे बनाने को। चले, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग एंड शुक्र है नाम किसी ने ले ही लिया। गलंगल बेसिकली ये जिंजर की तरह होता है, थोड़ा सा डार्कर कलर होता है, उसका फ्लेवर बड़ा बेहतरीन होता है एंड सारे थाई खानों में यूज़ होता है। अच्छा, ये देख सकते हैं प्रॉपर तरीके का ये हमारा एक समझिए ग्रेवी टाइप बन गई है विद ऑब्वियसली सेसमी सीड्स एंड इसको अच्छे तरीके से और मज़ीद पकाना है। एंड यहाँ पर मेरे पास पीनट बटर है, ठीक है, ये ऐड होगा इसके अंदर, जिससे फ्लेवर और ज़्यादा बड़ा ही बेहतरीन सा आता है एंड बहुत ही नटी सा फ्लेवर आएगा। ये आपने इस ग्रेवी के अंदर ऐड करना है। काफ़ी समझिए महंगी कोई सी डिश बनेगी। इफ़ यू डोंट हैव पीनट बटर कोई मसला नहीं है, आप इसके अंदर थोड़े से पीनट्स ऐड कर दें बस, ठीक है जी। थोड़ी सी ग्रेवी टाइप बनती है और काफ़ी स्वीट एंड टैंगी सा इसका जो है ना ये एक मिक्सचर बनेगा, ग्रेवी बनेगी। साथ ही में यहाँ पर चिली फ्लेक्स जाएंगे क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है थोड़ा सा फ्यूजन जो है ना वो हमें करना पड़ता है एंड साथ ही में लेमन जूस। इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, मिक्स करना है। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो थोड़े से मेरे पास मशरूम्स थे वो भी ऐड कर दूंगा, बेबी कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं, जो जो आपके पास चीज़ें हैं आप इजीली ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। यहाँ पर कैरेट्स थोड़ी सी मोटी कटी हुई हैं एंड कैबेज, ये सारी की सारी आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। बिल्कुल थोड़ा सा ये ड्राई अप सा होना चाहिए, ड्राई बिल्कुल। ये देखें अब इसके अंदर हम नूडल्स ऐड करेंगे ना तो बड़ा बेहतरीन सा एक थोड़ी सी समझे कि एक वेलवेटी टाइप की नूडल्स जो है ना वो प्रॉपर तरीके से कवर हो जाएंगे। ब्रेक का भी टाइम हो गया है, बस यहाँ पर हमारी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रेडी हो चुकी हैं। आप लोग जाए ब्रेक पे जैसे ही वापस आएंगे तो फिर 2 से 3 चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे और फिर सर्व करेंगे। थाई ग्रीन करी अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, थाई ग्रीन करी पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 200 ग्राम, कोकोनट पाउडर 1 कैन, फिश सॉस या सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, वेजिटेबल असॉर्टेड 1 कप, फ्रेश थाई बेसल या सिलेंट्रो ऑप्शनल, लाइम वेजेस सर्विंग के लिए, स्टीम्ड राइस हस्बे ज़रूरत। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हमारे यहाँ पर बड़ी बेहतरीन सी करी सिजल हो रही है। एज यू कैन सी डिज़ायर कंसिस्टेंसी आना शुरू हो चुकी है, देख सकते हैं इस तरीके की होनी चाहिए एंड ये प्रॉपर और मज़ीद इसको थोड़ा सा हम थिकनिंग अप करेंगे। एंड इसके अंदर मैंने क्या किया था, कैप्सिकम्स ऐड कर दिए थे, ऑब्वियसली ऑप्शनल है। एंड इसके अंदर केफिर लीव्स जो होते हैं, लाइम लीव्स, वो भी आप इजीली ऐड कर सकते हैं अगर आपको इजीली मिल रहे हैं तो। अदरवाइज़ नहीं मिले तो बेसिल लीव कैन एक्चुअली डू वंडर्स, जिस तरीके से मैंने यूज़ किया है। अब यहाँ पर हमारे बेहतरीन सी जो ग्रेवी है ये देख सकते हैं एंड ये देख लें काफ़ी एक्सपेंसिव आई वुड से ये नूडल्स हैं क्योंकि इसके अंदर पीनट बटर भी है एंड चिली बीन पेस्ट भी ऐड किया है, ट्रफल ऑयल भी ऐड किया है। ज़रूरी नहीं है आप भी ऐड करें, आप इसके अंदर नॉर्मल पीनट्स भी ऐड कर सकते हैं जो मेरे पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। मैं ऊपर से एज अ गार्निश ही ऐड करूँगा इसको। अब ये देखें जो नूडल्स मैंने आपको बताए थे ये नॉर्मल जो आपके एग नूडल्स हैं वो नहीं है, बिल्कुल अलग हैं जो चाइनीज़ स्टोर से मिलते हैं। वाइट पैकेट मैं आपको बता रहा हूँ, उस पर चाइनीज़ ही लिखी होती है, अब ये नहीं पता उस पर लिखा क्या होता है, लेकिन वो एग नूडल्स हैं, ठीक है। ये आपने
सिंपली मैंने इसको पानी के अंदर सोक किया हुआ था बस। अब ये सारी के सारी इसके अंदर ऐड कर देंगे। वो बड़े मज़ेदार हैं ये। इसी से आप जो है ना खाउसे और ये सारी चीज़ें बनाएंगे ना तो बड़ा मज़ा आता है। देयर यू गो। साथ में हमारी हर चीज़ ऑलमोस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें, प्रॉपर ड्रेंच्ड इन दिस अमेजिंग गुडनेस। चूल्हा अब ऑन कर देंगे। यूजुअली हमारे रेस्टोरेंट्स में जब ये बनता है तो हाई फ्लेम होते हैं, प्रेशर पंप्स लगे होते हैं, तो इतना टाइम नहीं लगता। बट ये कि इसको बनाने के लिए मेन इंग्रेडिएंट तो आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि इसके अंदर पेस्ट ऐड किया है। एंड इसी तरीके से जो ऑयल्स होते हैं, सेसमी ऑयल ला के घर में रखें। जब भी आप पैन एशियन मेडिटेरियन खाना हो गया या थाई या चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो उसमें बनाएंगे ना तो बड़ा एक डिफरेंट टच आएगा। और ये आपके बिल्कुल जो नॉर्मल खाने हैं वो नहीं है, थोड़ा सा जो है ना इसके अंदर स्पाइसी वर्जन होता है। लेकिन जो चीनी है वो भी ऐड की जाती है, जो कि अभी मैं यहाँ पर ऐड करूँगा हमारे नूडल्स के अंदर भी। ये 1 टेबलस्पून ऐड कर दिए क्योंकि इसके अंदर चिली फ्लेक्स गए थे। एंड पीनट बटर का बड़ा बेहतरीन से इसके अंदर टेस्ट आएगा। ये देखें सारे के सारे जो हमारे नूडल्स हैं ना ये यहाँ पर रेडी हो चुके हैं। वेरी डिफरेंट, इसके अंदर बहुत मज़ेदार फ्लेवर है एंड फुल रिच विद ऑब्वियसली थाई पेस्ट जो हमने ऐड की ग्रीन वाली। आप रेड भी कर सकते हैं, मेरे पास ग्रीन थी तो मैंने ग्रीन ही ऐड कर दी। ये देखें थोड़े से कैरेट्स प्रॉपर तरीके के इसके मोटे ही होते हैं। एंड साथ में मेरे पास थोड़े से यहाँ पर चॉप्ड यहाँ पर रखे हुए हैं पीनट्स जो कि मैं ऐड करूँगा। साथ में हमारी जो ग्रेवी है ये देख बड़ी बेहतरीन सी रेडी हो चुकी है। इसको निकाल लेते हैं एक अच्छे बोल में, या सिजलर प्लेटर हो गया उसके अंदर भी आप कर सकते हैं ईजिली। देखो इतने मज़ेदार ये ऑनेस्टली बताऊं जो अरोमा आ रहा है, यू गाइस डेफिनेटली हैव टू ट्राई इट। बस पेस्ट रेडीमेड भी ले लें, ज़रूरी नहीं है बनाएं, काफ़ी टाइम लग जाता है उसको बनाने में। स्टोर बॉट ले लें, बड़ी बेहतरीन आजकल जो हमारे लोकल जो ब्रांड्स है वो बना रहे हैं, इम्पोर्टेड भी नहीं है, तो बड़ी बेहतरीन है वो। विद स्टीम राइस, थोड़ा सा बेज़ल मैंने ऊपर लगा दिए, बेज़ल इस पर भी डाल देंगे। एंड हमारा बेहतरीन सी थाई green curry is perfectly ready here. This is perfectly done. इसको यहाँ रखते हैं, थोड़ा सा क्लीन अप कर लूँ। इस आज टाइम से पहले सारी चीज़ें मैंने जो है ना जल्दी बना ली हैं। There you go. And थोड़ा सा basil leaf जो मैंने बचा के रखा हुआ था, इस तरीके से आपने ये हो गया। एंड ये पूरा स्टेम में ऐड कर देता हूँ इसके अंदर। ठीक है जी, थाई ग्रीन करी इज़ परफेक्टली रेडी। इसके ऊपर भी नट्स ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। एंड सबसे एंड में आपने क्या करना है, इसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा जो लेमन है वो थोड़ा सा स्क्वीज़ करना है, थोड़े से इसके लाइक दिस, perfectly ready. थोड़े से greens if you want to add, you can do that as well. And यहाँ पर noodles बड़े बेहतरीन से रेडी हो चुके हैं। इनफैक्ट मैं थोड़ा सा इसको ड्राई अप और मज़ीद कर लेता हूँ क्योंकि आई थिंक ये वैसे बिल्कुल सॉसी हैं, वैसे कंसिस्टेंसी यही होनी चाहिए। थोड़ा सा कर लेते हैं इसको ड्राई अप। एंड जब तक मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मेरे पास थोड़े से जो नट्स हैं, ठीक है जी, नट्स को हम क्या करेंगे, बहुत थोड़े से पीनट्स, इसको थोड़ा सा रोस्ट करेंगे ताकि प्रॉपर तरीके से जैसे रोस्ट हो जाएंगे इसको क्रश करके नूडल्स के ऊपर डालेंगे। दैट्स इट। बड़ा आसान जो है ना आपकी मज़ेदार से नूडल्स भी रेडी हो जाएंगे। बस ब्रेक का भी टाइम हो गया है। मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा ड्राई अप कर रहा हूँ नूडल्स को। आप लोग जाएँ, जैसी ब्रेक से वापस आएंगे सारी चीज़ें आपके सामने सर्व करेंगे। थाई सैसमी नूडल्स, अज्जा नूडल्स 200 ग्राम, चिकन स्ट्रिप्स पकी हुई 200 ग्राम,
तिल का तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन के पिसे जवे 2 अदद, कद्दूकश अदरक 1 खाने का चमचा, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, पीनट बटर या ताहिनी 1 खाने का चमचा, सिरका या लाइम जूस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 से 2 चाय के चमचे, कुटी लाल मिर्च या सिराशा 1 चाय का चमचा, पानी 1 से 2 खाने के चमचे। टॉपिंग्स के लिए भुने तिल हस्बे ज़रूरत, कुटी मूंगफली हस्बे ज़रूरत, कद्दूकश गाजर या खीरा हस्बे ज़रूरत, फ्रेश सिलेंट्रो या थाई बेसल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: पैकेज की हिदायत के मुताबिक नूडल्स पकाएं और ठंडे पानी से निथार लें। एक छोटे बोल में तिल का तेल, लहसुन, अदरक, सोया सॉस, पीनट बटर, सिरका या लाइम जूस, शहद और कुटी लाल मिर्च मिलाकर विस्क कर लें। नूडल्स को चिकन और सॉस के साथ अच्छी तरह कोट होने तक टॉस करें। ज़रूरत हो तो सॉस में थोड़ा सा पानी डालें। तिल, मूंगफली और सब्जियों के साथ ऊपर गर्म या ठंडा पेश कर दें। थाई ग्रीन करी। अज्जा: तेल 1 खाने का चमचा, थाई ग्रीन करी पेस्ट 2 से 3 खाने के चमचे, बोनलेस चिकन ब्रेस्ट या थाइस 200 ग्राम, कोकोनट पाउडर 1 कैन, फिश सॉस या सोया सॉस 1 खाने का चमचा, चीनी 1 चाय का चमचा, वेजिटेबल असॉर्टेड 1 कप, फ्रेश थाई बेसल या सिलेंट्रो ऑप्शनल, लाइम वेजेस सर्विंग के लिए, स्टीम्ड राइस हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बड़े पैन में दरमियानी आंच पर तेल गर्म करें और थाई ग्रीन करी पेस्ट शामिल करके खुशबू आने तक 1 से 2 मिनट फ्राई करें। अब चिकन डालकर पेस्ट में कोट करने के लिए स्टर करें और लाइट ब्राउन होने तक 3 से 5 मिनट पकाएं। फिर नारियल में डालकर धीमी आंच कर दें। अब सॉस, चीनी और सब्जियां शामिल करके 10 से 12 मिनट उबालें कि चिकन पक जाए और सब्जियां नरम हो जाएं। मसाले का मज़ा एडजस्ट करें। मज़ीद करी पेस्ट, चीनी या फिश सॉस शामिल करें। अगर इस्तेमाल हो तो फ्रेश थाई बेसल या सिलेंट्रो में स्टर करें। उबले स्टीम्ड चावल और साइड पर लाइम वेजेस के साथ गर्म गर्म सर्व कर दें। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। रियली होप आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं। यहाँ पर वैसे हमारा राइस, इसको यूजुअली स्टीम राइस के साथ खाया जाता है। यहाँ पर तो मेरे पास बासमती राइस थे, लेकिन थाई को हमेशा जो है ना वो स्टिकी राइस हो गए, या तो आपके जो टोटा चावल होता है उसके साथ और बनाना लीफ के साथ सर्व किया जाता है। एंड यहाँ पर करी रेडी हो चुकी है एंड हमारे बेहतरीन से नूडल्स, ये देख सकते हैं। मैं इसको आपके सामने सर्व करता हूँ। देखिए को इसको थोड़ा सा आपने ड्राई अप कर दिया है मैंने। इनफैक्ट वैसे थोड़े से सॉसी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, ड्राई तो नूडल वैसे भी नहीं होना चाहिए। ये आई थिंक दिस इज़ परफेक्टली फाइन। आई थिंक इतना पोर्शन काफ़ी है, बाकी जो है ना हम दूसरे ट्रे में डाल देंगे। ठीक है जी। और थोड़े से यहाँ पर लेमन्स थोड़ा सा क्लियर अप कर लेते हैं। एंड इसके ऊपर हमने क्या करना है, प्रॉपर तरीके से गार्निशिंग क्या होगी, स्प्रिंग अनियंस की एंड सेसमी सीड्स की और थोड़े से क्रश्ड हमारे जो पीनट्स हैं उसकी। लेकिन आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि आपको पता है ईद इज़ जस्ट अराउंड द कॉर्नर, ईद उल अज़हा, एंड उसके लिए आपको जो है ना हेवी ड्यूटी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो SK हैज़ इट ऑल कवर्ड फॉर यू। वाई? क्योंकि SK का आपको पता है द मेन स्लोगन द फर्स्ट चॉइस, इसलिए क्योंकि SK का बड़ा बेहतरीन सा प्रेशर कुकर आ चुका है। आप लोग ईजिली वेबसाइट पे जाके अवेल कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है कि हैवियर बॉडी है, कंफर्टेबल हैंडल्स हैं, प्रेशर इंडिकेशन पिन है एंड साथ ही में यहाँ पर आपको बता दूँ एक्स्ट्रा सेफ्टी वेट है, कंट्रोल्ड आपके वेंट्स जो होते हैं वो प्रॉपर तरीके से आप ईजिली जो है ना खाना बना सकते हैं एंड समझे मिनटों में आपका गोश्त गल जाएगा। व्हाट एल्स यू नीड, आपने क्या करना है, वेबसाइट पे जाके ईजिली हैसल फ्री होके ऑर्डर करना है एंड फ़ौरन आपकी डिलीवरी घर पे आ जाएगी एंड मज़ेदार खाने बनाएं। ऑलराइट, एंड मेरी भी कोशिश होगी आगे ईद पे प्रॉपर तरीके से आपको बताऊं किस तरीके से खाने बनाए जाते हैं प्रेशर कुकर के अंदर ईजिली मिनटों में। बस यहाँ पर हमारा बेहतरीन से नूडल्स भी हो गए हैं, थोड़े से इसके ऊपर नट्स ऑब्वियसली आपने ऐड करने हैं ताकि थोड़ा सा क्रंचीनेस रहे। ठीक है, एंड साथ ही में थोड़े से यहाँ पर मेरे पास ग्रीन्स हैं जो कि ऐड करूँगा मैं। देखो इस तरीके से आपने, एंड साथ ही में थोड़ा सा यहाँ पर सेसमी सीड्स। सेसमी सीड्स ज़्यादा जाते हैं नूडल्स पे। एंड हमारे जो विनर हैं तैयबा फ्रॉम कराची, कंग्रेचुलेशंस, आपने जो जवाब बड़ा बेहतरीन दिया है। अगेन कंग्रेचुलेशन। इसी तरीके से जो है ना आपने जवाब देते रहना है। दे यू गो, हमारा बड़ा बेहतरीन सा यहाँ पर थाई का सारी की सारी चीज़ें हमारी रेडी हो चुकी हैं। आई रियली होप काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आज की एपिसोड। अब आप लोगों से मुलाकात होगी मंडे को। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।